भाई, जरा मुझे फोन देना, मुझे अपने घर पर फोन करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक बार फोन दे दीजिए प्लीज, बस एक कॉल करना है प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। हेलो माँ, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। हेलो कौशल्या, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? कौशल्या, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कौशल्या, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो हेलो, आप क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। कौशल्या, मैं बोल रहा हूँ कौशल्या, मैं। हेलो हेलो कौशल्या, तुम्हें जैसा लगता है वैसा नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। हेलो। कौशल्या, वीरभद्र ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं वहां से बच के निकला हूँ, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। किसका फोन है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही कौशल्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई नया नंबर है फूफा जी। कौशल्या, वहां शायद सिग्नल नहीं है। तुम बाहर आकर बात करो ना प्लीज। कौशल्या, कौशल्या प्लीज। कौशल्या, वीरभद्र ने मुझे किडनैप कर लिया था। एक औरत की हेल्प से मैं बड़ी मुश्किल से बच के निकला। गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए, मैं उनसे बचकर भाग रहा हूँ। कौशल्या, कौशल्या, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कौशल्या, तुम डरना मत, तुम लोग हिम्मत रखो। मैं वहां आकर रुद्र भैरवी की शादी रोक दूंगा। ये शादी नहीं होने दूंगा। कौशल्या, तुम फिक्र मत करो। तुम सुन रही हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे वो रहा, मैं जा रहा हूँ। कौशल्या, किसका फोन था फूफा जी? कोई तो रॉन्ग नंबर था। आपने फोन स्विच ऑफ किया है फूफा जी? बार बार रॉन्ग नंबर आएगा तो तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए बंद किया। वो वहां से बच कैसे निकला? पता नहीं सर, फिलहाल हम उसे ढूंढ रहे हैं सर। अगर वो तुम लोगों के हाथों से बच निकला तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं नहीं जानता तुम लोग क्या करोगे। उसे किसी भी तरह से पकड़ लो, और अगर हाथ नहीं लगा तो जान से मार दो। ठीक है सर।
शैलजा, शैलजा, हाँ। क्या हुआ जी? सबको यहाँ बुलाओ। क्या बात है? जो कहा वो करो। माँ, कौशल्या, भैरवी, रुद्र बेटा, सब लोग बाहर आओ। सब लोग आ गए जी। शादी कल नहीं, इसी वक्त होगी। पर क्यों जी? शादी कल करनी है कहा था, अचानक ये फैसला क्यों? शनि की 7.5 और राहु की परेशानी हो, उससे पहले शादी हो ये अच्छा है। जाओ, जाकर अभी दुल्हन और दूल्हे को तैयार करो। फूफा जी, जाओ। तैयारी हो गई क्या? शादी होने के बाद जितना मर्जी चाहे यहां बैठ के रोती रहना तुम, समझी? पंडित जी आ गए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। ये शादी होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब ये रोना धोना बंद करो, जल्दी तैयार करो इसे। चले जा। हाँ? तैयारी हो गई? हाँ हो गई जी। क्यों जी, ऐसे अचानक शादी करने का तय किया वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी आपको पंडित जी कैसे मिल गए? अगर पैसा हो तो पंडित तो क्या, भगवान को भी बुला ले तो भी वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे में पैसे फेंकने पर पंडित नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। इस दुनिया में अगर भगवान से भी कुछ पावरफुल है तो वो है पैसा। देखा आपने, देखा शादी का नाम लेते ही हमारे बेटे का चेहरा कितना खिल गया। जरा देखिए तो सही, किसी की नजर ना लगे। अरे पगली, इसका तो फिलहाल सिर्फ चेहरा खिलखिला रहा है। एक बार शादी हो गई ना तो इस घर पर अधिकार, पूरी जायदाद पर अधिकार, तुम्हारे भाई की पदवी सम्मान सब हमारा हो जाएगा। तब इसके चेहरे की चमक के साथ साथ हम सब की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। बात तो सही है जी।
अपने भैया के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भाभी। तुम अपने भाई के लिए त्याग कर रही हो, जानबूझकर आग में कूद रही हो। इस शादी को कैसे रोकूं? जो अन्याय हो रहा है उसे देखकर कैसे बर्दाश्त करूं, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं कर सकते दादी माँ। हम भैया को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखना चाहते हैं, तो ये शादी जरूरी है। भाभी, मुझे तैयार कीजिए। हे प्रभु, इस मुसीबत से ये बूढ़ी औरत अपनी बच्ची को कैसे बचाएगी? हे प्रभु। हाँ, वहाँ पर रख दो बेटी। बहन जी, दूल्हे को बुला कर लाइए। अरे हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हो पंडित जी गया बुला जी। रहे हैं। हो गया ना? हाँ हो चल गया। चल चल उठ। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। सुखी रहो। माँ तुम भी मुझे आशीर्वाद दो माँ। पापा कम से कम इस बार मेरी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी ना? शुभ शुभ बोल बेटा, कहीं भगवान का फिर से इरादा ना बदल जाए। पागल गधे की तुम। वैसे इस बार चाहे भगवान भी रोकने आ जाए ना, तो तेरी शादी भैरवी के साथ करवा के रहूंगा। चल। ठीक है पापा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। इस कलश के सामने बैठ जाओ। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बेटा अक्षत ले लो, इसमें डालो। ओम गणनान्त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। बहन जी, लड़की को बुलाइए। श्रीमन अरे जाओ, महागणाधिपतये लड़की को लेकर नमः। आओ। ओम कुल देवताभ्यो नमः। हरे ओम।
ओम मंगल गौरी देवताभ्यो नमः। बेटी अक्षत ले लो। ध्यायेत् पद्मासनस्थां युगसोदरां पद्मपत्राय दाक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितरसदेव पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमवेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं हरि ओम। ओम बेटी भैरवी, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे रूप में मेरी बहू बनने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आकर बैठ गई है, ऐसा लग रहा है बेटी। ओम मंगल गौरी देवताभ्यो नमः। ए जी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना? मेरी नजर ना लग जाए। अरे नजर मत लगाओ, पहले शादी तो हो जाने दो। श्रीं देवीमुपफये श्री महादेवी जषतां कां समस्मितां हिरण्यप्राकारामार्तां ज्वलन्तीं त्रिपुटां तर्पये। अर्जुन और कोई नहीं बेटी, मेरी बड़ी बेटी का बेटा है, तुम्हारी बुआ का बेटा है। तुमसे बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम जब हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब तुम भी अगर प्यार करने लगो तो कितना अच्छा होगा ना। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां पंडित जी, मंत्र जरा जोर जोर से पढ़िए ना। इनका रिश्ता और घर गृहस्थी बहुत मजबूत होने चाहिए। तां महाजात वेदो लक्ष्मी अनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषार्हम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रीं देवीमुपफये श्रीर्मादेवी जषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्त्रयम्बिके देवी नारायणे नमोऽस्तुते। तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था मैंने। तुम मेरी बुआ के बेटे को जानने के बाद मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है, पर मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे तुम्हें खोना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो अर्जुन। पता नहीं अर्जुन किस हाल में है, पता नहीं वो सही सलामत है या नहीं। ओम पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपफये श्रियं चंद्रां प्रभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। ऐर्मे लक्ष्मी। मेरे अर्जुन को बचा लीजिए भगवान। अगर वहां अर्जुन को कुछ हो जाता तो यहाँ मेरी सांसें भी रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपने उसकी जान जरूर बचाई होगी। अरे ये क्या, ये बुढ़िया पूजा घर में जा रही है। ओहो, उसे लग रहा है भगवान से प्रार्थना करके शादी रोक देगी। हाँ? वहाँ अन्याय हो रहा है शिव जी। मेरी बच्ची, मेरी भैरवी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हे महादेव, महादेव, हमारा परिवार आप ही की पूजा करता रहा है, आपकी सेवा करता रहा है। हम पर कभी कोई संकट या परेशानी आए तो आप हमें बचाने के लिए हैं, इस विश्वास के सहारे जी रहे हैं। मेरी पोती की जिंदगी के साथ मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है और मैं कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। और आप भी असहाय की तरह पत्थर बने बैठे हैं। प्रभु, कुछ कीजिए ना। आप तो सब कुछ देख सकते हैं प्रभु। आपके सामने यहाँ अन्याय हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई नहीं दे रहा? ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा प्रभु।
दुष्ट लोगों से। अब मेरी भैरवी को आपको ही बचाना होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरी बच्ची को बचाइए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए मेरी बच्ची को, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। ये शादी रोक दीजिए प्रभु, रोक दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। कल ही मेरे बेटे के साथ उसकी बहन की शादी होगी। किसी भी तरह मुझे वो शादी रोकनी ही होगी, रोकनी ही होगी। बेटा, दोनों लोग जाकर कपड़े बदल कर आओ। ये लो, तुम भी जाओ बेटी। पापा, कपड़े यहीं बदलना है क्या? अरे गधे की दुम, कमरे में जाकर बदल। ओह, कमरे में बदलना जरूरी है क्या? अरे सुनो, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। हेलो सर, वो बच निकला सर। क्या बच निकला वो? फूफा जी, मुझे मेरे भैया से बात करवा दीजिए। प्लीज एक बार उनसे बात करवा दीजिए फूफा जी। अब अभी नहीं हो सकता, बाद में बात कर लेना। आपकी बात मानकर मैं शादी के लिए तैयार हुई। थोड़ी देर बाद आपके बेटे के हाथों से मंगलसूत्र भी पहन लूंगी। शादी होने से पहले बस एक बार मेरी बात उनसे करवा दीजिए। अब इसके भाई के साथ बात करवाना तो मुमकिन नहीं है। वो भाग गया है, इसे पता चला तो ये शादी करने से मना कर देगी। फूफा जी, प्लीज एक बार उनसे बात करवा दीजिए। नहीं बेटी, ये शादी होते ही मैं खुद जाकर तुम्हारे भाई को यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं नहीं फूफा जी, मुझे भैया से अभी बात करनी है। उन्हें एक बार देखना है। वीडियो कॉल कीजिए फूफा जी। मैंने कहा ना, अभी उसे बात नहीं करा सकता मैं। शादी होने के बाद उसे यहाँ लेकर आऊंगा। कहा ना, समझ में नहीं आ रहा है? जब तक मैं भैया को नहीं देख लेती और उनसे बात नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे डरा रही हो? डरा नहीं रही हूँ, भैया से बात करवाने के लिए कह रही हूँ। ये नहीं होगा।
अगर आप भैया से बात नहीं करवाएंगे तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। तुम कैसे शादी नहीं करती ये मैं भी देखता हूं। मैंने जैसा सोचा था वैसा यहां नहीं हो रहा है। तुम लोग उस आदित्य को खत्म कर दो, मार डालो उसे। फूफा जी, नहीं फूफा जी, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ फूफा जी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मेरी बात मान लीजिए फूफा जी, प्लीज। तो जाओ, जाकर मंडप में बैठ जाओ। ठीक है। वो वहां से भाग गया है, मतलब भागकर सीधा यहीं आएगा। आने से पहले शादी हो जानी चाहिए, भैरवी के गले में मंगलसूत्र पड़ जाना चाहिए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। यस। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विशुद्धो भृत्वा अर्चतेश्च दशांगुलं पुरुषे च भव्यं उता अमृतत्वस्य सनः यदो नेनात्रोति। पंडित जी, सारे मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, 4 मंत्र बोलिए और मंगलसूत्र पहनवाइए। जजमान, शास्त्र के हिसाब से विवाह करना अच्छा होता है। जो कहा वो करो। हरि ओम अय मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूलिता फलसिद्धिरस्तु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा, कन्या को मंगलसूत्र पहनाओ। भैरवी मेरी जान है, उसके गले में मंगलसूत्र बांधने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मांगल्य धारण मुहूर्तसु मुहूर्तसु। मैं भैया की जान हूँ, जब तक वो जिंदा है वो मेरे साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, पर भैया आने की स्थिति में ही नहीं है। पहनाओ बेटा मंगलसूत्र। अरे गधे की दुम, देख क्या रहा है, मंगलसूत्र पहना ना। ओम मांगल्य धारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम ध्रुवं शिवा छोड़, शिवा छोड़, शिवा, 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 शिवा छोड़, मैं कहता हूँ छोड़, शिवा चुप हो जाओ। शिवा छोड़, शिवा बात सुनो मेरी। शिवा। शिवा क्या कर रहे हो? शिवा क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। माँ देखो ना। शिवा, शिवा क्या कर रहे हो? शिवा, एक तो इसे मंगलसूत्र पहना। शिवा जा यहाँ से। शिवा, शिवा, मंगलसूत्र पहना। रुद्र, मेरी पोती के साथ अन्याय मत करो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मंगलसूत्र मत पहनाओ, मत पहनाओ। हटो माँ। दादी माँ, रुद्र, दादी माँ, जैसे हम तुम्हारी पोती का गला दबा रहे हैं,
किसी पूजा में उसकी बलि चढ़ा रहे हैं क्या? ऐसे क्यों पेश आ रही हो तुम? क्यों? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने पति से शादी नहीं की थी क्या? अब भी वैसा ही हो रहा है। चुपचाप कोने में जाकर खड़ी रहो। डॉक्टर, कंडीशन कैसी है डॉक्टर? ये लास्ट स्टेज है, बचने का कोई मौका नहीं है। आई एम सॉरी। स्वामी जी, आप कौन है मुझे नहीं पता, पर आपको देखकर लगता है कि आप सर्वज्ञानी हैं। आपने ही मेरे भाई को दूर ले जाकर उससे कुछ कहा था और वो बिना कुछ बोले ही कहीं चला भी गया। अब तक नहीं लौटा है। आपने उससे क्या कहा? उसे कहाँ भेज दिया? मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऐसे टाइम पर आपने उसे कहाँ भेजा स्वामी जी? सर्वसंग परित्यागी के समान होने वाले आप एक सिद्ध पुरुष हैं। भगवान के अनुग्रह से सब कुछ जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी पत्नी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या स्वामी जी? तुम्हारी पत्नी को बचाने का केवल एक ही मार्ग है और वो तुम्हारे बेटे को बता दिया। क्या बताया उसे? संजीवनी मणि को लाकर पूजा करने से नाग दोष मिट जाएगा, उससे तुम्हारी मां बच जाएगी। मैंने उसे बताया था। वो वही मणि लाने गया हुआ है। अगर वो लेकर आएगा तो वो बच जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत सीरियस हैं। अर्जुन अगर मणि नहीं लेकर आ पाया तो वो मर जाएगी। ससुर जी, अर्जुन देखिए आ गया। अर्जुन, तुम कोई मणि लेने गए थे क्या? हाँ डैड। स्वामी, आपने जो मणि लाने के लिए कहा था मुझसे, मैं लेकर आ गया।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु शंकर। हर हर महादेव शंभु शंकर। हर हर महादेव शंभु शंकर। रक्षमाम रक्षमाम। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव शंभु शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु शंकर। हर हर महादेव शंभु शंकर। स्टॉप इट। ये एक हॉस्पिटल है, समझ गए? तुम्हारे पाखंड करने का अड्डा नहीं है। डॉक्टर, ये बाबा यहाँ पर क्या ड्रामा कर रहा है? उसे बाहर निकालिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हॉस्पिटल में इस तरह इस बाबा को लाकर तंत्र मंत्र का ड्रामा करवा रहे हैं आप लोग। मंत्रों से बीमारी ठीक हो जाती तो हॉस्पिटल किस लिए हैं? मेडिसिन किस लिए हैं? हम डॉक्टर किस लिए हैं? हाँ, अगर आप लोगों को इन मंत्रों पर इतना भरोसा है तो पेशेंट को लेकर जाइए और इनसे इलाज करवाइए। जाइए। आपसे नहीं हो पाएगा। अब कोई मार्ग नहीं है, आपने ही कहा था ना। तो फिर दूसरों के विषय में बात करने का अधिकार और योग्यता आप में नहीं है। देखिए, जन्म और मरण जो है वो यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ा होता है। आपको रोग ठीक करने के अतिरिक्त दोष का निवारण करना नहीं आता। आपको वैद्य विद्या के अतिरिक्त कर्म सिद्धांतों के बारे में कुछ पता है? भक्ति, मुक्ति, योग जैसी चीजें होने के ही कारण इस संसार में आपके अस्पतालों से कहीं अधिक तो मंदिर है। विनंती, इच्छाएं, पुण्य का फल, पापों का परिहार, ये सब कुछ पूजा से, व्रत से, होम से, यज्ञ से और त्याग से मिलता है, आपके वैद्य विद्या से नहीं। सृष्टि की रचना ओमकार से संभव हो पाई है। आप जैसे वैद्यों से नहीं, आप नहीं जानते। आपकी विद्या केवल रोग को ठीक कर सकती है, पर भाग्य को कभी नहीं बदल सकती। कुंडली के दोषों को ठीक कर सकती है क्या? सृष्टि का मूल जो है वो मंत्र ही है, वैद्य नहीं। मंत्रों के जन्म से वैद्यों का जन्म हुआ है, वैद्यों के जन्म से मंत्रों का जन्म नहीं हुआ है, मूर्ख मनुष्य। अब जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है, आप ही देखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभु शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय।